सैनिकों, युद्ध नहीं होगा। सिंधु देश और हस्तिनापुर में मित्रता हो गई है। दोनों एक हो चुके हैं। बहन दुशल्ला, मेरा भांजा सूरत कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो मूर्छित है। मूर्छित पड़ा है? क्या हो गया उसे? भूल हमारी थी। भूल छोड़ो दुशल्ला, भूल छोड़ो और ये बताओ कि उसे हुआ क्या है और वो है कहां? आपकी सेना आने की सूचना मिली तो हमें लगा आप हम पर आक्रमण करने आए हैं। हमारा पुत्र कदाचित लड़ना नहीं चाहता था। वो हमारी प्रेम और आपके बहतले ऐसा पिसा कि यह आघात वो सहन न कर सका। उसके हृदय पर आघात पहुंचा और अब वो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है। हमें उसके पास ले चलो दुशल्ला, कदाचित हम उसका भ्रम दूर कर देंगे। हाँ बहन, हमें ले चलो। हो सकता है कि हमें देखकर उसकी चेतना लौट आए। जल्दी करो, हमें ले चलो। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए और हम किसी को अपना मुंह दिखाने के योग्य ना रहे। चलो दुशल्ला। चलिए चलिए। तुमने ठीक ही कहा था पुत्र। तुम्हारे मामा हम पे आक्रमण करने नहीं आए थे। हमने भूल की जो तुम्हारी बात नहीं मानी। जागो पुत्र, जागो। देखो देखो कौन आया है। तुम्हारे मामा तुम्हें गले लगाने आए हैं। जागो पुत्र, पुत्र। राजवत जी, ये आंखें क्यों नहीं खोलता? इसे क्या हुआ है? कुछ समझ में नहीं आता राजमाता। जितने भी औषधियों का मुझे ज्ञान था उन सभी का प्रयोग कर चुका हूं, किंतु नाड़ी है कि डूबती ही चली जा रही है। हृदय की धड़कन भी कभी भी बंद हो सकती है। नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मेरा एक ही तो पुत्र है। अर्जुन भीम, कुछ कीजिए। किसी भी प्रकार मेरे पुत्र को बचाइए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। धैर्य रखो बहन दुशल्ला, धैर्य रखो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता मजे भैया। सूरत की जीवन नौका पल पल डूबती जा रही है। इसे तो केवल वासुदेव कृष्ण ही भंवर से बाहर निकाल सकते हैं। किसी ने हमें याद किया? केशव, आप? हम ही तो हैं। अपने रूप में ही तो आए हैं। वेश तो बदल नहीं रखा कि कोई हमें पहचान ना पाए। आपके आने से तो मेरा घर स्वर्ग हो गया है। स्वर्ग वही होता है जहां प्यार होता है, और आज तो यहां चारों ओर प्यार की सुगंध फूट रही है। भाई बहन का प्यार। सूरत की अवस्था कब से है? आज ही प्रातः काल से। इन्हें जाने क्या हुआ? इसे कुछ नहीं हुआ। इसके मन में बस एक अनजाने भय ने रोग का रूप धारण कर लिया, और इस रोग का कारण संदेह है। संदेह? हाँ बहन दुश्शला, परिवार के सदस्यों में जब संपर्क टूट जाता है तब ऐसा ही होता है। परिवार के सदस्य जब एक दूसरे की भावनाओं की अनदेखी करने लगे तो नातों में छुपा प्यार डोलने लगता है। शंकाएं दूर न की जाएं तो मन की दूरियां बढ़ती जाती हैं, और मन से जब स्नेह निकल जाता है
तो मन में संदेह ठहर जाता है और जीवन में भ्रम रह जाता है। इसे भी संदेह और भ्रम का रोग हो गया है। उठो वत्स, तुम अकारण ही अपने आप को दूसरे अपराध का दंड दे रहे हो। तुम निरपराध और निर्दोष हो। उठो वत्स। पुत्र, पुत्र, देखो पुत्र, तुमसे मिलने कौन आए हैं? मामाश्री, मामाश्री, अर्जुन, मामाश्री, भीम, केशव, मामाश्री अर्जुन, आयुष्मान भव पुत्र, मामाश्री भीम, मुझे क्या हो गया था? ये तो केवल तुम ही बता सकते हो वत्स। पीड़ित ही जानता है कि पीड़ा का निवास कहां है। मैं समझा था कि भ्राता अभिमन्यु के वध के कारण पिताश्री को मारने के उपरांत भी मामाश्री अर्जुन के मन को शांति नहीं मिली, इसलिए वो मुझे मारने के लिए आ रहे। नहीं पुत्र, नहीं। अभिमन्यु चला गया, जयद्रथ भी चले गए, और जो चले जाते हैं उन्हें बुलाना संभव नहीं होता, परंतु वर्तमान को तो अतीत से मिलाना संभव हो सकता है ना। और हम लोग इसीलिए आए हैं यहाँ पुत्र, इसीलिए। हम अपने परिवार को फिर से जोड़ने आए हैं पुत्र। बड़ों का अपराध कभी कभी छोटों के हृदय में भय बनकर बस जाता है, परंतु एक पीढ़ी के अपराध का दंड दूसरी पीढ़ी को कदापि नहीं देना चाहिए। आपने सत्य कहा वासुदेव। बहन दुशल्ला, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें आगे जाना है। ये कैसे हो सकता है? आज तो उत्सव का दिन है, अब कैसे जा सकते हैं? नहीं बहन, हमारी यात्रा बहुत लंबी है। हमें सारे भारतवर्ष का भ्रमण करना है। परंतु हम तो उत्सव अवश्य मनाएंगे, क्यों माताश्री? हाँ अवश्य। बिछड़े हुओं का मिलाप स्वयं में एक उत्सव होता है वत्स। आप भी ठीक कहती हैं बहन दुश्शला, उत्सव मनाना अवश्य चाहिए, किंतु इस उत्सव को मनाने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। चलेंगे आप? आप कहे और हम न चलें? वैसे केशव, जहां आप होंगे वो स्थान तो स्वर्ग से भी सुंदर होगा। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि हमें आज्ञा मिल गई।
आप लोग जा कहाँ रहे हैं? सिंधु देश के उपरांत हम गुंधार देश जाएंगे। स्वर्गीय मामाश्री का देश? जी हाँ। तब तो मैं भी आप दोनों के साथ अवश्य चलूंगा। अपने इस अश्वमेध यज्ञ में साथ मिलेंगे मेरा। अवश्य पुत्र, अवश्य। यदि तुम हमारे साथ होगे तो हमारा बल और बढ़ जाएगा। केशव, एक बार आभार हमारा फिर से स्वीकार कीजिए। और मुझे मृत्यु के अंधकार से जीवन के प्रकाश में लाने का आभार स्वीकार करो। आयुष्मान भव, विजयी भव वत्स। पानी कट सकता नहीं, लाख चले तलवार, नाते रिश्ते बंद हों, प्रेम खोलता द्वार, रोक सके जो युद्ध को वे जन बहुत महान, युद्ध सदा अभिशाप है, प्रेम सदा वरदान।